चलिए बच्चों, आज से मैं क्लास 12th फिज़िक्स के लेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, उस पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज डैट, मान लेते हैं सपोज डैट ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, ए बी इलेक्ट्रिक आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये ए बी जो है ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, और इसके जो चार्ज है, इट हैज़ अ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इट हैज़ अ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, इसके माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस का क्यू चार्ज है इसके। ठीक है, और ओके, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी, मैंने कंसिडर कर ली 2 है। कुछ बुकों में आपको 2L मिलेगा, कुछ में आपको कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ मैंने कंसिडर कर लिया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 है। ठीक है, अच्छा, अब सपोज मान लेते हैं कि एक ऐसे मीडियम में रखा है। ठीक है, जिसका जो आपका पराविद्युतांक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या है आपकी, K है। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक कोई पॉइंट P है। क्या है, पॉइंट P है, मतलब इसके मिड पॉइंट से लेकर और यहाँ से इसके मिड पॉइंट से लेकर R डिस्टेंस तक, ये डिस्टेंस पूरी क्या है आपकी, R है। ओके, थोड़ा पेन सही नहीं चला, नया पेन है, R है। यहाँ पे हमको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक, ओके, तो यहाँ इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं। ओके, अच्छा, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, अगर हम ये डिस्टेंस निकालें तो ये क्या हो जाएगी, ए आर माइनस ए। ये क्या हो जाएगी, आर माइनस ए हो जाएगी। ये डिस्टेंस जो हो जाएगी क्या हो जाएगी बेटा, आर माइनस ए हो जाएगी। ओके, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आर प्लस ए। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर प्लस ए। देखिए बच्चों, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, अब इस चार्ज के का, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट वुड बी व्हाट, it would be E1. What? E1. And because of this charge on point of this, the electric field intensity would be E2. What? E2. It would be E2. Now we find electric field intensity. ठीक है, E1 is because of positive charge Q. So the value of E1 would be, E1 is because of point Q charge. So the value of E1 would be 1 upon 4 pi epsilon naught K
ठीक है। Q अपॉन, अब ये हम डिस्टेंस लेंगे, क्या लेंगे, ये लेंगे डिस्टेंस, क्या लेंगे, ये सॉरी, हम ये डिस्टेंस लेंगे, क्या उनसे लेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगी, दैट इज़ r माइनस ए का होल स्क्वायर। इवन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो q प्लस क्यू चार्ज के कारण है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ E2 is because of minus q charge, so E2 would be 4 pi epsilon naught k r plus a। ठीक है। नाउ we can see that the direction of E1 and E2 are, direction of E1 and E2 is differ, so the resultant of this electric field would be, these electric field would be E, so E is equal to E1 minus E2, okay। Here E1 is greater than E2, okay। So putting these value of E1 and E2, we will get 1 upon 4 pi epsilon naught k and q upon r minus a whole square minus 1 upon 4 pi epsilon naught k q upon r plus a whole square. Now we can see that q and 4 pi epsilon naught k is a common, so taking common q upon 4 pi epsilon naught, and it would be 1 upon r minus a whole square minus 1 upon r plus a whole square, okay। Now next, q upon 4 pi epsilon naught k, सो ये हो जाएगा आपका r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन, दैट इज़ ये हो जाएगा व्हाट, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके। नाउ q upon 4 pi epsilon naught k, solving this, r square plus a square plus 2ar माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ओके। अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
whole square. This is cancel out. This is cancel out. So what? We got q upon 4 pi epsilon naught k and 4 ar upon r square minus a square whole square. Now here r is more greater than a, ठीक है. So leaving a square, so what we will get q upon 4 pi epsilon naught 4 ar, that is r to the power 4, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यू. So we know that 2 q a into t into 2 upon 4 pi epsilon naught, and that is rq. P is equal to 2qa, sorry 2qa, that is called electric dipole. So putting this value, we will get 1 upon 4 pi epsilon naught k 2p by rq. This is the final intensity. This is a very important derivation for you for your upcoming board exam. If you are a new subscriber on my channel, please subscribe my channel. Because of your review, I get more power to make many videos. Thank you.